और इधर जनतांत्रिक विकास पार्टी ने 16 अगस्त को डिजिटल बिहार नवनिर्माण रैली करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुसीबत में जनता को छोड़ हर बार गुमशुदा हो गए हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि जनता द्वारा चुने जाने वाले मुख्यमंत्री और मंत्री संविधान सम्मत शपथ ग्रहण के दौरान प्रदेश की जनता की रक्षा का शपथ लेते हैं, मगर बिहार में इन्हीं लोगों ने शपथ की गरिमा को तार तार कर दिया है। खुद नीतीश कुमार गुमशुदा नजर आए। वे बिहार के गुमशुदा मुख्यमंत्री हैं। कोरोना संकट में उनकी गुमशुदगी ताज़ा उदाहरण है। उक्त बातें आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही उन्होंने गुमशुदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकलाप का पोल खोलने के लिए आगामी 16 अगस्त के नव निर्माण रैली के नाम से डिजिटल रैली करने का भी ऐलान किया। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। चूँकि नीतीश कुमार पर इन्होंने काफ़ी सारे सवाल भी खड़े किए हैं, तो सुनते हैं क्या कहते हैं। जिस तरह से वैश्विक महामारी जो हम लोगों के बीच में आई, पूरे विश्व को जो लगभग त्राहिमाम संदेश दिया, कोई भी मुल्क बचा नहीं, कोई भी राष्ट्र बचा नहीं। और उसमें हम लोग बिहार से हैं, और उस बिहार से जिस बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लिया था संविधान का, और उस शपथ में कहा था कि हम बिहार के लिए, बिहारियों के जीवन के रक्षा करेंगे, लेकिन वो खुद गुमशुदा हो गए। कहीं भी इस कोरोना काल में फ्रंट पर वो नहीं दिखे। चाहे हमारे बिहार के श्रमिक भाई बंधु भाई बहने जो मुंबई में थे, विशाखापट्टनम में थे, दिल्ली में थे, जिन्होंने आने के लिए न जाने कितने मुश्किलों से गुजरते हुए अपने घर के लिए आए होंगे। और उस परिस्थिति में जो व्यक्ति सामने नहीं आया और कहा कि जो जहां है वहीं रहे, हम उन्हें बिहार नहीं लाना चाहते। और आज भी वही हालात फिर से पैदा होते जा रहा है। ठीक उसी तरह का हालात पैदा हो रहा है कि जो कोरोना संक्रमित हो गया है, तो आपको जैसे रहना है रहिए, मरना है मर जाइए, लेकिन बिहार की सरकार को कोई परवाह नहीं है कि हम कैसे और क्या आपका इलाज करा सकते हैं और कैसे आपको हम सकुशल आपके घर भेज सकते हैं। बिहार की सरकार का इस पर तनिक भी कोई भी कार्य कोरोना से कैसे बचाया जा सके, इस पर कहीं भी उनका निगाह नहीं है, और बचाने का कोई उपाय भी ये नहीं कर रहे। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे गुमशुदा मुख्यमंत्री आखिर चाहते क्या। 15 साल से जो व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री रहे, जो हमारे मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किए, बिहार को हर क्षेत्र में जो जिन्होंने पिछड़ा किया और कहे कि हम सुशासन का दम भरते रहे, और 15 साल के सुशासन काल में उन्होंने पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। उन्होंने पूरी व्यवस्था पटरी से उतार दी। स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिहार के डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर दृष्टिकोण पर हम पिछड़ते चले गए। आज जब पूरा भारत थाली बजा रहा था, ताली बजा रहा था, बिहार के लोग भी वो थाली और ताली बजा रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस दिन निकले थे थाली और ताली बजाने, दिया जलाने भी निकले थे, और हमारे कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसात भी हुई। लेकिन क्या हुआ? क्या उससे हमारे बिहार के जो कोरोना वॉरियर्स थे उससे बच गए? आप जो कोरोना से जो लड़ाई लड़ने वाले हमारे जांबाज सिपाही थे, जो डॉक्टर थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना से, कैसे हम बिहारियों को बचाएं, उनके लिए एक पीपी किट तक की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। और इसी वजह से जहां औसत भारत में 0.5% डॉक्टर की मृत्यु हुई है, वहां बिहार में, अकेले बिहार में लगभग 5% डॉक्टर जितने मृत हुए हैं, उसमें लगभग 5% डॉक्टर हैं जो कार्यरत थे अलग अलग जिला में, वो मर गए। तो बिहार सरकार उनके लिए एक शब्द तक नहीं निकाल पाई, एक शब्द तक नहीं बोल पाई कि हम कैसे
हमारे सिपाही मरते जा रहे हैं। उनके बचाव के लिए आगे आना तो दूर, कुछ बोलने तक की इन्होंने जरूरत नहीं समझा। एक संवेदना का एक शब्द तक भी इन्होंने नहीं निकाला।